अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ हब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए हवाले से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई है उनकी फैमिली के साथ, हलीमा खान साहबा के साथ, उसके साथ जो कल उनकी मीटिंग हुई थी गौहर अयूब साहब के साथ, और इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ बातचीत की और क्या पैगाम आवाम तक पहुँचाया। उसके साथ साथ जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। और उसके बाद आपको आज की जो फेमस पर्सनैलिटी है केपीके की, वज़ीर आला केपीके अली मीन गंडापुर साहब की बेहुदा जो कन्वर्सेशन हुई है महर शराफत साहब के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब की। आज काफ़ी दिनों के बाद उनकी फैमिली अलीमा खान साहिबा से, उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई है और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ सवालात अलीमा खान साहिबा से पूछे और उसके साथ साथ अलीमा खान ने तमाम तर वो चीज़ें जो इमरान खान साहब तक प्रॉपर तौर पर नहीं पहुंचाई गई थी वो उन्होंने इमरान खान साहब तक पहुंचाई। फिर इमरान खान साहब ने ये उनको बताया कि ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया गया। जो 24 नवंबर की कॉल थी उसके बारे में इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया। एक्चुअल जो फिगर है जिसमें लोग शहीद हुए हैं, जो हमला हुआ है वहाँ पे 26 नवंबर की रात को, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं वो जनाब इमरान खान साहब को कोड नहीं किया गया, इमरान खान साहब को नहीं बताया गया। और जो बातें इमरान खान साहब की गौहर अयूब साहब के साथ या सुलेमान अकरम राजा साहब के साथ हुई तो वो भी आकर मीडिया के ऊपर अवाम को नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये बोला कि ये जो कत्लेआम हुआ है, ये जो शहीद हुए हैं हमारे, ये जो हमारे कारकुनान को मारा गया, उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की गई है, इसका केस इस्लामाबाद के अंदर और इसी की हदूद के अंदर जहाँ पे ये सारा वाक़या आया है तो इस्लामाबाद के अंदर इसकी FIR दर्ज करवाई जाए, इसके लिए एप्लीकेशन दायर की जाए। फिल फॉर उन्होंने ऐसा करने का हुक्म जारी किया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन देने का कहा गया है कि इनके खिलाफ FIR कटवाई जाए, ताकि जो आने वाले दिन होंगे अगर इस केस को सुना जाता है, ये FIR होती है तो ये इस चीज़ का रिकॉर्ड रहे कि हम लोगों ने अपने कारकुनान के लिए एफर्ट्स की थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जो 1971 के बाद आज जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे पुरअमन जो शहरी थे, पुरअमन हमारे जो कारकुनान थे, उनके ऊपर गोली क्यों चलाई गई। गोली चलाने के ऊपर आकर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं इस चीज़ का बदला लिया जाएगा और इस चीज़ का केस प्रॉपर तौर के ऊपर दर्ज होगा और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा से ये भी पूछा कि बुशरा बीबी ने क्या रोल अदा किया इस सारे प्रोग्राम के अंदर जो मैंने कॉल दी उस ड्यूरिंग इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके ऊपर अलीमा खान साहबा का कहना था कि उन्होंने अपना फुलफिल जो है वो किया, हर चीज़ को जो आपने उनको बताया था। इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर बुशरा बीबी जो है वो सारे कारकुनान को डी चौक की तरफ लेकर गई। इमरान खान साहब ने आज इसकी तस्दीक कर दी। जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन मैं आप लोगों को ये बात कह रहा था कि बुशरा बीबी जो सारा ये मामलात को हैंडल कर रही है, या जब इमरान खान साहब का बयान सामने आएगा तो फिर वो इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या उन्होंने वाकई बुशरा बीबी को इतनी पावर दी थी कि आप जो है वो डी चौक ही पहुंचेंगी, या ये संजानी वाला जो वाक़या है ये सच है। तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दी और इमरान खान साहब ने ये कहा कि संजानी के लिए मैंने नहीं कहा था स्टे करने के लिए, 26 नंबर स्टे करने के लिए नहीं कहा था। बुशरा बीबी ने जो कुछ किया वो मेरी हदायत के ऊपर किया। यानी कि इमरान खान साहब इस चीज़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि मैंने बुशरा बीबी को ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने जो भी काम किया है मैं उसके ऊपर सहमत हूँ, लेकिन मेरे कारकुनान की, मेरे रहनुमाओं को चाहिए वो फिल फोर जाकर उनकी इयादत करें और एक रिपोर्ट तैयार करें कि हमारे टोटल कितने कारकुनान हैं जो शहीद हुए हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं और कितने लोग जो हैं वो गुमशुदा हैं अभी तक जो वो बाजियाब नहीं करवाए जा सके। इमरान खान साहब ने क्लियरली हर चीज़ खोल कर बता दिया। इमरान खान साहब ने कहा हमारा पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोली कैसे चल सकती है। ये बात एक साइड पर होगी कि इमरान खान साहब के बारे में जो बातें हो रही थी कि जी जो बुशरा बीबी है ये पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं और बुशरा बीबी एक प्री प्लान के
सोची समझी एक साजिश के तहत उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने इन तमाम तर जो चैम गोइयाँ चल रही थी उनसे पर्दा उठा दिया। इमरान खान साहब आज भी बुशरा बीबी के बारे में वही बात कर रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी को कहा था कि आपने डी चौक कारकुनान को लेकर जाना है और उतनी देर तक वापस नहीं जाना जितनी देर तक जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसको वापस किया जाए। हमारे कारकुनान को जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए और इमरान खान साहब की रिहाई तक आपने ये धरना ख़त्म नहीं करना। लेकिन चूंकि गोली चलने के बाद जनाब आप लोग वहाँ से अपने कारकुनान भी वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करते रहे और बुशरा बीबी जो है वो अली मीन गंडापुर साहब के साथ वहाँ से निकल गई। और दूसरी जानब जनाब वहाँ पर बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसकी अभी फ़िलहाल आप लोग कहते हैं कि जी आपके 12 लोग शहीद हुए हैं। और आपको ये बात बताएं कि जो जुल्म और बर्बरियत और जो गोलियों की आवाज़ जो गूंज उस दिन इस्लामाबाद में सुनाई दी गई, लोगों का ये कहना है कि हलाकतें 12 नहीं हैं, हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं। रिटायर्ड जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने एक बयान दिया है एक्स के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब ये जो गवर्नमेंट है ये तमाम तर मलबा जो है ये पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और प्लस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है। लिहाजा हमारे जो DGISPR है जो मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उनको चाहिए कि एक प्रॉपर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसके अंदर ये इस बात को क्लियर किया जाए कि आप लोग कितनी हद तक इसके अंदर मुलव्वस थे या नहीं थे, आपका क्या रोल था, आपने वाकई गोली चलाई है कि आप लोगों ने गोली नहीं चलाई। ये तमाम तर जो इस वक्त गवर्नमेंट है जो तमाम सारे सिनेरियो का मलबा जो है वो आर्मी के ऊपर डाल रही है। ये आर्मी को और अवाम को आमने सामने लाकर खड़ा करना चाह रही है। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है 17 सीटों की जो गवर्नमेंट है, जनरल नईम लोधी साहब का ये कहना था कि आप लोग अगर 100 लोग आगे खड़ा कर दे और एक गोली वाला वो कहते हैं कि मैं खड़ा कर देता हूँ आप लोगों के सामने, मैं ये देखता हूँ कि 69 लोग कैसे उस गोली वाले के सामने खड़े होते हैं, वो ज़रूर भाग जाएंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो भागे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी को DGISPR को चाहिए कि इसके ऊपर आकर प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अब आर्मी के अंदर से जो मौजूदा जर्नल और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं ये तमाम तर लोग इस चीज़ के ऊपर बात उठाना शुरू हो गए हैं कि जो मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर उसमें आर्मी का कितना रोल है। इमरान खान साहब ने आज लीमा खान साहिबा के साथ मुलाकात के अंदर ये बात कही है कि जितनी भी CCTV फुटेजेस हैं वो तमाम तर इकट्ठी की जाएं और इसको एक बेस बनाकर इस्लामाबाद के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। ये आपको बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट कोई FIR के लिए एप्लीकेशन जाती है तो इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये लोग बहुत कुछ बोलना शुरू हो जाएंगे। आज नहीं तो कल इन खूनों का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। जो खून की होली खेली गई है इसका हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानब जनाब आज KPK के जो वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर साहब आज बदमाशी पर उतरे हुए हैं। मेयर शराफत साहब के साथ एक इनकी ऑडियो कॉल लीक हुई है, उसके अंदर कुछ वीडियो के बारे में बात हो रही है कि आपने वो वीडियो देखी है। अली अमीन गंडापुर साहब आगे से अपनी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए जैसे वो अपने वर्कर्स के साथ अपने कारकुनान के साथ और प्लस अपने घर के अंदर मुलाजमीन के साथ करते होंगे, इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की। एक MNA के साथ मेयर शराफत अली साहब को आड़े हाथों लेते हुए गंदी गलीज गालियाँ दी गई मेयर शराफत अली साहब को। और मेयर शराफत अली साहब जो है वो एक इंसानियत का दर्स देते रहे आगे से। फिर एक स्टेज के ऊपर ऐसी बात हुई कि मेयर शराफत अली साहब ने उसको ये बात बोली कि मैं काफ़ी दफ़ा KPK हाउस आ चुका हूँ। ये उस वक्त बोला गया जब उनसे पूछा गया कि तुम किस जगह पर हो, मैं तुम्हें फला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये अली मीन गंडापुर साहब की वर्डिंग थी मेयर शराफत अली साहब के साथ। मेयर शराफत अली साहब ने फिर उसको बताया कि मैं लाहौर हूँ। उसने पूछा लाहौर किस जगह पे? उन्होंने कहा जी मैं लाहौर अपने घर के अंदर अवेलेबल हूँ। फिर उसने उनको ये बात का जवाब दिया कि मैं KPK हाउस काफ़ी दफ़ा रह के आया हूँ। तो उसके ऊपर दोबारा से अली मीन गंडापुर साहब ने मेयर शराफत अली साहब को गालियाँ और गंदी गलीज गालियाँ देनी शुरू कर दी। और उसके अंदर इन्होंने इस सारी जो ऑडियो लीक है इसके अंदर इमरान रियाज खान साहब को भी रगड़ कर रख दिया, उसके बारे में भी गलीज और गंदी
बातें की गई अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से। मेयर शराफत अली साहब ने फिर तंग आकर उनको ये बात बोली कि आप बिला वजह जो है वो गंदी गालियां दे रहे हैं, आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा वीडियो देख लें, उसके बाद आप मुझसे बात कर लें। फिर जो मेयर शराफत अली साहब है उन्होंने कहा जी तुमसे जो होता है तुम कर लो, तुम मुझे गोलियां मरवा दो। फिर उसके साथ साथ मेयर शराफत अली साहब ने उनको ये बात कही कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पे मेरे साथ, वहाँ पर तुम लोगों को छोड़कर भाग गए और 500 बंदा मरवा दिया और इसमें कोई शक नहीं है। मेयर शराफत अली साहब जो हैं अभी ये ढीले बोले हैं, यकीन करें इनकी जगह पे कोई और बंदा होता वो अली मीन गंडापुर साहब की आगे से उसी तरीके से माँ बहन एक करके रख देता जिस तरीके से वो बंदा आगे से बदतमीजी कर रहा था। और यकीन करें बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है मेयर शराफत अली साहब ने। अदरवाइज इसकी जगह पे कोई आम इंसान भी होता है शायद वो अली मीन गंडापुर साहब को आड़े हाथों लेता और अली मीन गंडापुर साहब को बताता कि माएँ बहनें तुम्हारे घर में भी है भाई, अगर तुम किसी की माँ बहन को गाली दोगे तो माएँ बहनें तुम्हारे घर में भी है। आगे उस बंदे के मुंह में अगर जुबान होती, मेयर शराफत अली साहब पता नहीं कौन सी शराफत में थे कि उन्होंने उसको आगे से जवाब ही नहीं दिया। होता कोई और आदमी वो बताता, इसको इसके घर तक छोड़ गया था कि किसी को गाली कैसे देते हैं। और अली मीन गंडापुर साहब ये बात याद रखिएगा कि आप में वाकई कोई इंसानों वाली बात नहीं है। पिछली दफ़ा आप आए उस वक्त आप 12 इजला क्रॉस करके जनाब आप पहाड़ियों के अंदर से हुए, मुनाल की पहाड़ियों के अंदर से गुजरते हुए इतने आप शेर दिल थे कि आप वहाँ पर चले गए KP की असम्बली पहुँच के वॉक कर करके, और उसके बाद दोबारा आप आए और आपने वाकई 100 की तादाद में लोगों को मरवा दिया और वहाँ से भाग निकले। अभी आप यहाँ पे खड़े होके इस शरीफ आदमी को जो है वो आप गालियाँ दे रहे हैं। आपके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ हो ना तो आपको वैसे ही चाहिए कि आप डूब कर हला लला हो जाएं जनाब। कोई इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। एक तो तुम चोर हो, ऊपर से तुम उस शरीफ आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश खुरम रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।